नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। और आज मैं बात करने वाला हूं कि कुंभ राशि के लिए सितंबर 2026 का ये महीना कैसा रहने वाला है। मैंने लिखा 11 11 का मतलब हो गया कुंभ की राशि और ये इसकी प्लैनेट की पोजीशन क्या है। आइए एक बार सविस्तार बात कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कुंडली के केंद्र में राहु और केतु दोनों हैं। यानी प्रथम भाव में राहु है और सप्तम भाव में केतु है। ये आपके लिए क्या फर्क लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में। अगर प्रथमेश यानी लग्न में ही राहु है तो वो क्या प्रभाव देंगे, इसके बारे में बात होगी। क्या इसके लिए जैसा कि गुरु यहाँ पर हैं, देखते हैं छठे भाव में गुरु है, वो आपको क्या प्रभाव देंगे। दूसरे भाव में दूसरे भाव में शनि महाराज हैं, शनि महाराज आपको क्या प्रभाव देंगे, इसके बारे में भी बात होगी। तो ये रही कुंडली की मेन पूरी पोजीशन, प्लैनेट की पोजीशन ये हो गई। आपके नवम भाव में शुक्र है और आपके पांचवें भाव में मंगल है। मंगल कितना मंगल करेंगे इसके बारे में बात होगी। भाग्य स्थान पर अगर आपके शुक्र देव हैं तो इसका क्या साया आपके ऊपर रहने वाला है, इसके बारे में भी सविस्तार बात होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके लिए गुरु की। गुरु हो गए आपके छठे भाव में। छठे भाव में गुरु यहाँ पर कर्क राशि में है और कर्क राशि के गुरु हो जाते हैं उच्च के। ये जो आपकी जो नौकरी, प्रतियोगिता, कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु, विरोधी जो भी मामले हैं उन पर सक्रियता से प्रभाव करेंगे, प्रहार करेंगे। एक लाइन में समझ लीजिए, आपकी ऋण कम होने वाले हैं, आपके रोगों पर आपकी विजय प्राप्त होने वाली है। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां भी आपकी विजय प्राप्त होने वाली है। लेकिन दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी। स्वस्थ और दिनचर्या पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मंगल यहां पर है। मंगल एनर्जी का कारक है और यहां में एनर्जी के साथ आप कार्य करते रहेंगे, दौड़ धूप आप करते रहेंगे, गुरु का आपको साथ मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूं शनि जो दूसरे भाव में है। शनि दूसरे भाव में है, यहां से हम लोग देखते हैं धन, कुटुंब और वाणी को देखते हैं। तो जो अनुशासन आपको रखना पड़ेगा, बोलते समय धैर्य के साथ साथ अनुशासन आपको रखना पड़ेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोई भी बात कह देना आपको जरूरी हो जाता है। जैसा कि आप टीवी डिबेट भी देखते होंगे तो वो बड़े कहते हैं ना कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, मैं इसका प्रतिफल जानता हूं, मैं इसका मूल्य जानता हूं। ऐसे ही कोई भी बात आप घर परिवार में कर रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करें कि हाँ मैं जानता हूं कि इससे ये प्रभाव होने वाला है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये आपको देखने को मिलता है। पुराने मामलों की समीक्षा करें, बोलने में संयम बरतें, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं बात कर रहा हूं जो राहु प्रथम भाव में है और केतु जो पांचवें भाव में है, ये जो कुंडली का यानी ये केंद्र है, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को बदल के रख देगा। ये जो राहु है ये आपकी सोच को बदलता है, ये आपके नेतृत्व को बदलता है, व्यक्तित्व को बदलता है। आपको नई दिशा मिलती है, आपके जीवन में नया मोड़ मिलता है, नई दिशा मिलती है, वो यहीं से मिलता है। बस आपको जल्दबाजी से बचना है। ये व्यक्तित्व में निखार लेकर ले आता है। राहु बुरा देव नहीं है। आपके किस प्लेनेट में है, किस पोजीशन पे है, कितने बल पर बैठा हुआ है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उससे कैसे करते हैं। ये बुरा प्लेनेट नहीं है। ये क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या होता है, ये छाया है। ये दोनों छाया ग्रह होते हैं, राहु भी और केतु भी। इनका खुद का घर तो है नहीं, ये दूसरों के घरों में रहते हैं। अब आपके साथ आपके मुख्य घर में ये आ गए हैं। अब वो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बस आप ये समझना है कि आपको क्या इनसे प्राप्त करना है। ये आपके लिए आपकी सोच में निखार लेकर आएंगे, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, आपको चिंतन देंगे। आप चिंतित हैं किसी भी चीज के लिए तो पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है ये आपके लिए पॉजिटिव परिणाम भी लेकर आते हैं। बस ये कि आप कोई भी चीज करें जल्दबाजी ना करें। इनका सिंपल सा इतना है कि कोई भी चीज आपके दिमाग में आई तो बस जैसे दिमाग में आई तो करना चालू कर दे, नहीं, आप जल्दबाजी से कोई भी कार्य ना करें। दूसरा यहां मैं बात कर रहा हूं सामने बिल्कुल कुंडली का केंद्र जो दूसरा घर है, जया भाव में आ गए केतु। अब केतु देव क्या करें भाई, यहां से देखते हैं हम लोग विवाह देखते हैं, यहां से हम लोग पार्टनरशिप वाला भाव देखते हैं। वहां पर दे देंगे ये असमंजस्य, वहां पर बहुत ज्यादा ठहर भटकाव दे देंगे, भ्रम दे देंगे, एक दूसरे की अपेक्षाएं ज्यादा हो जाएंगी। दो पार्टनरशिप में है अगर आदमी, किसी भी व्यापार में पति पत्नी है या दूसरे प्रेम में है, एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगे, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए था। ये जो भाव होते हैं ये भाव आए हैं आपको केतु की वजह से। तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस करने की बजाय आपको एक दूसरे की कही का सम्मान करना चाहिए, तभी कोई भी पार्टनरशिप आगे बढ़ पाएगी। तो ये रहा दोनों का, राहु और केतु का यहाँ होना। केतु आपकी पर्सनालिटी पर इफेक्ट डालता है, दूसरा यहाँ पर साझेदारियों के पर्सनालिटी पर आप पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये चीजें होती हैं अचानक। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। अब बात करता हूं मैं भाग्य के घर की। भाग्य के घर में आ गए शुक्रदेव। शुक्रदेव भाग्य, यात्रा, उच्च शिक्षा, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देंगे। अच्छा समय होगा और संपर्क अगर आपके हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा।
बुध हो गए अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जो गुप्त विषय है, बीमा है, संयुक्त धन है, उस पर आप विशेष फोकस करें तो आपके लिए अच्छा होगा।